भगवान शिव, हिंदू धर्म के रहस्यमय देवता, अक्सर गहरे ध्यान में दिखाए जाते हैं, जो शांति और वैराग्य का प्रतीक है। लेकिन वो नटराज भी है, जिनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है। शिव के बहुआयामी स्वभाव को समझने के लिए यह दोहरापन बहुत जरूरी है। संस्कृत में तांडव का मतलब कूदना या नाचना है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव का एक शक्तिशाली रूपक है। ये सृजन, संरक्षण और विनाश के प्रवाह को दर्शाता है। ये वो शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ये निबंध शिव के तांडव के गहरे प्रतीकवाद पर प्रकाश डालता है। हिंदू देवताओं में इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की खोज करता है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक व्याख्याओं तक तांडव विस्मय और चिंतन को प्रेरित करता रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक गतिशील नृत्य है, विरोधी ताकतों का एक निरंतर इंटरप्ले है, जो अंततः अस्तित्व के भव्य ताने बाने में योगदान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में तांडव केवल मनोरंजन का कार्य नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से ओतप्रोत एक पवित्र अनुष्ठान है। यह शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके माध्यम से वे जीवन और मृत्यु के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ब्रह्मांड के संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। यह दिव्य नृत्य अक्सर श्मशान भूमि से जुड़ा होता है, जो अज्ञानता और अहंकार के विनाशक के रूप में शिव की भूमिका का प्रतीक है। हालांकि इस संदर्भ में विनाश एक अंत नहीं, बल्कि सृजन और नवीनीकरण के लिए एक आवश्यक प्रस्तावना है। जिस तरह नए विकास का मार्ग बनाने के लिए जंगल के तल को आग से साफ किया जाता है, उसी तरह शिव का तांडव पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। तांडव समय के चक्रीय स्वभाव का जश्न मनाता है, जहां अंत अंतिम नहीं होते, बल्कि नई शुरुआत के लिए संक्रमण होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और समता के साथ स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव के तांडव का हर तत्व प्रतीकवाद से भरा है। प्रत्येक मुद्रा एक गहरा दार्शनिक सत्य बताती है। उनके जटा, जिनसे गंगा बहती है, प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी गर्दन में लिपटा हुआ सर्प जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। उनके हाथ में एक छोटा डमरू, दमारू आदि ध्वनि एवं उत्पन्न करता है, जिसे सृष्टि का बीज मंत्र माना जाता है। उनका उठा हुआ पैर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरा पैर अज्ञानता के दानव को कुचलता हुआ बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। तांडव के दौरान शिव के चारों ओर का उग्र प्रभामंडल विनाशकारी ताकतों का प्रतीक है, जो हमें भौतिक दुनिया की अनित्यता की याद दिलाता है। यह शक्तिशाली कल्पना अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव और इस ब्रह्मांडीय नृत्य के संचालक के रूप में शिव की भूमिका को रेखांकित करती है। तांडव का उल्लेख विभिन्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिनमें पुराण और महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल हैं। शिव की काली के साथ नृत्य प्रतियोगिता की कहानी, जहां उनकी जोरदार गतिविधियों से ब्रह्मांड नष्ट होने का खतरा है, उनकी अपार शक्ति और जिम्मेदारी को उजागर करती है। आज भी तांडव मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह विभिन्न शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों में किया जाता है। प्रत्येक व्याख्या इसके प्रतीकवाद पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। भव्य मंदिर की मूर्तियों से लेकर जटिल लघु चित्रों तक शिव के तांडव की छवि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। तांडव केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह सृजन और विनाश के बीच शाश्वत नृत्य का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है, जो हमें ब्रह्मांड की भव्य योजना के भीतर हमारे स्थान की याद दिलाता है। इस दिव्य नृत्य के भीतर अंतर्निहित गहन प्रतीकवाद को समझकर हम जीवन के चक्रीय स्वभाव और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।